सतनाम शाह बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको सदगुरु की एक प्रचलित वाणी से आपको समझाएंगे कि सदगुरु भक्त समाज को जगाने के लिए क्या कहना चाहते हैं। और वाणी में बहुत ही अच्छा संदर्भ है और बहुत ही अच्छा प्रसंग है और बहुत ही अच्छी तरह से आपको गहराई से यहाँ पर समझना है। सदगुरु क्या कहना चाहते हैं। उठ जागे मुसाफिर बोरे भयो, आबराए ने कहा तू सोवत है। जो सोवत है सो पा खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भय। अब साहिब यहाँ पर जीव सोती हुई जो भक्त आत्माएं, जो अज्ञान निद्रा में भक्त आत्माएं सो रही हैं, अज्ञान रूपी रात्रि में जो भक्त आत्माएं सो रही हैं, यानी कि उन्हें ज्ञान नहीं है, ज्ञान से अपरिचित हैं, उनके लिए साहिब कहते हैं कि हे भक्तों, हे भक्त आत्माओं, आप लोग जागो। अब ज्ञान का सूरज उग रहा है, अज्ञान रूपी रात्रि अब चली गई है। अब आपको ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, यानी ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश में अब आप जाग जाओ और खेलो और देखो और घूमो। कहने का तात्पर्य है आनंद प्राप्त करो। आनंद कैसे प्राप्त होता है। जब आपको ज्ञान हो जाता है किसी बात का, तभी तो आपको आनंद प्राप्त होता है। तो एक अज्ञानी का आनंद ज्ञान ही होता है। तो साहिब यहाँ पर अज्ञान रूपी रात्रि से जागकर ज्ञान रूपी सवेरे में खेलने घूमने की बात कर रहे हैं। यानी उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रह न कहाँ तू सोबत है। अब यानी ज्ञान रूपी जो सवेरा हुआ है और ज्ञान रूपी प्रकाश में जो हीरे मोती तुम्हें बटोरना है सो बटोर सकते हो। यानी ज्ञान रूपी खजाना जो है वो तुम चाहो तो प्राप्त कर सकते हो। अब तुम सोते रहोगे तो कैसे प्राप्त करोगे। सदगुरु इसीलिए कह रहे हैं जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। अर्थात जो जाग गया, जो सदगुरु की शरण में चला गया, उसे ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान रूपी हीरे मोती खजानों की प्राप्ति होने लगी। और जो अज्ञान रूपी रात्रि में अभी भी सो ही रहा है, उसे पता ही नहीं है कि हीरे मोती क्या हैं। वो मिथ्या संसार भौतिक माया प्रपंच के लोभ प्रपंच में फंसा हुआ रहता है। वो जीव प्राणी के लिए सदगुरु कह रहे हैं जो सोवत है सो खोवत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सदगुरु क्या कहते हैं। टूक नींद से अखियां खोल जरा, उठ अपने प्रभु को ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। अब सदगुरु क्या कह रहे हैं। टुक नींद से अखियां, मतलब सदगुरु कह रहे हैं जरा अब उठ जा, बहुत सो लिया, अब जरा उठ जा। अब जरा उठ और अपने ज्ञान रूपी आंखों को खोल, यानी अंधकार से जाग जा। यानी जब तक आदमी सोता है तब तक तो अंधकार ही है, यानी सामने प्रकाश भी हो फिर भी अंदर अंधकार ही रहता है, क्योंकि कुछ दिखाई तो देता नहीं। तो टुक नींद से अखियां खोल जरा, अब अपने प्रभु को ध्यान लगा। यानी उठ, अब जाग जा। अब साहिब के सत्य मार्ग पे विचार कर, सत्कर्मों का विचार कर, साहिब का भजन कर, साहिब का सुमिरन कर, साहिब के संदेश का, साहिब के वचनों का पालन कर, यानी परमात्मा के उद्देश्य को पूरा कर। यानी परमात्मा को पाने के लिए जो सिद्धांत, जो रास्ता दिया गया है उसमें शुभ विचार कर, यानी अपने सत्कर्मों में लग जा। उठ अपने प्रभु को ध्यान लगा। प्रभु यानी परमात्मा का भजन करने का साहिब ने एक ही संकेत दिया है, उसका सुमिरन भजन करना। यानी यथा उचित है, उचित नहीं है। उसका सुमिरन भजन कोई भी संसार में कर नहीं सकता, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा है कि उसका नाम सुमिरन में आता ही नहीं। यानी उसके नाम को जब जपा नहीं जा सकता, ध्यान नहीं लगाया जा सकता, तो उसके लिए सुमिरन करना वृथा है। तो उसका भजन तो साहिब ने अपने शब्दों में, बड़े ही सरल शब्दों में कहा है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो यानी सत्कर्मों में लग जाना आपको परमात्मा में ध्यान लगा देना ही माना जाता है, क्योंकि आप सत्कर्मों में जब चलते हैं तो वो सारे कर्म आपके सार्थक माने जाते हैं। और अगर दुष्कर्म आपने कर दिया तो फिर आपको उसका परिणाम गलत भोगना पड़ता है। उसके आगे साहिब इस वाणी के आगे भी इस बात का बयान करेंगे। ठीक है, तो आगे सदगुरु कहती है यह प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है और तू सोवत है। अब साहिब यहाँ पर क्या कह रहे हैं। यह प्रीत मतलब ऐसा स्नेह कैसा है
ये तुम्हारा प्रेम कैसा है कि परमात्मा के बिना, यानी परमात्मा जब तुम सो जाते हो तब परमात्मा से अलग हो जाते हो, यानी माया में लीन हो जाते हो। क्योंकि निद्रा एक ऐसा स्थान है जब पूर्ण माया जो है अपने अपने आवरण शक्ति से आपको यानी घुमाती फिराती रहती है। नींद में मनुष्य स्वप्न में कहाँ कहाँ घूमता है, ये सब माया की दुनिया है, माया प्रपंच का विस्तार है। जहां नींद में मनुष्य स्वप्न में घूमता है, यानी जिस चीज की कल्पना भी नहीं करता, ऐसी ऐसी चीजें निरंजन आपको दर्शाता है, यानी माया आपको दर्शाती है। तो ये सब चरित्र देखने में बड़ा ही अजीब लगता है। यानी स्वप्न में देखी गई चीजें आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि आप उड़ते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि आप बहुत बड़े बड़े जगहों में जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं और चले आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी उसी में मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने से पहले आपकी नींद खुल जाती है। तो स्वप्न का जो स्वप्न के जरिए आपको दिखाया जाता है, वो सब कुछ ऐसा मत समझ लेना कि वो सब कुछ गलत, क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप देखते हैं और वो गलत। परंतु हाँ, आपको ये जरूर समझना चाहिए कि आपको जो सब कुछ दिख रहा है सब संसार में, वो सब कुछ स्वप्न के समान ही है, उसे स्वप्न के समान ही समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुमने देखा हो, भले तुमने सपने में ही देखा हो, वो सारी चीजें हैं, परंतु कहां हैं ये वही जानता है जिसने देखा है या फिर जो तुम्हें दिखाता है। अब इस संसार में दिखाने वाला कौन है? मन स्वरूपी देव निरंजन। उसकी दौड़ कितनी है स्वर्ग और पाताल, यानी इस संसार में जीव आत्मा को वो रात में भी सोने नहीं देता, दिन में तो सोने ही नहीं देगा, यानी रात में भी भटकाता है। जिसकी सूरत आत्मा भटकती है वही अधिक से अधिक संसार में रहकर स्वप्न देखता है। जिसकी आत्मा भटकती है, जिसकी आत्मा किसी किसी बात में परेशान हो जाती है, कुछ खोजती रहती है, उसे ही निरंजन भटकाता रहता है, यानी स्वप्न दिखाता, अधिक से अधिक स्वप्न दिखाता है। स्वप्न देखने वाला कोई भी व्यक्ति चंचलित मन का कहलाता है, यानी उसका चंचल मन चलायमान रहता है, वो कुछ ना कुछ खोजता रहता है, इसलिए उसको मन स्वरूप निरंजन जो है इस काया में रहते हुए भी सब कुछ दर्शन करवाता है, इस संसार के कई चीजों से अवगत करवा देता है। तो आगे चलते हैं, सदगुरु कहते हैं, यह प्रीत करण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोबत है। प्रभु जागने का मतलब यह है कि प्रभु सदैव आपके प्रभु यानी परमात्मा कभी नहीं सोता है। आपको सीधी सी बात ये समझ लेना, वो तो हमेशा जागता ही रहता है। अब आपको जागना है, आप सो जाते हो, आपको जागना है। आप एक बार जाग जाओ, जब आप ज्ञान रूपी आंखों से जाग जाते हो, ज्ञान रूपी यानी अज्ञान रूपी रात्रि से जाग कर आप जब सूर्य जो ज्ञान होता है, ज्ञान रूपी दिन में आप आ जाते हो, तो ये सवेरा जो हो जाता है, यहाँ फिर कभी दोबारा रात्रि नहीं होती है। इसका मतलब है जो अज्ञान रूपी अंधकार से एक बार ज्ञान रूपी प्रकाश में आ जाता है, वो फिर दोबारा अज्ञान रूपी अंधकार में नहीं जाता, अर्थात वह दोबारा नहीं सोता है। तो सदगुरु यही कहते हैं कि एक बार जाग जा, फिर सोना मत। यानी परमात्मा जाग रहा है और तू सो रहा है, ये कैसी प्रीत है। ठीक है, तो प्रेम वही है कि मैं भी जाग रहा हूं तो तुम भी जागो, यही प्रेम है। यानी सोएंगे तो दोनों साथ सोएंगे, जिएंगे तो दोनों साथ जिएंगे, मरेंगे तो दोनों साथ मरेंगे। प्रेम तो ये होता है। तो परमात्मा तो अजरो अमर है, अगर तुम उसके साथ हो गए तो वो कभी ना मरता है, ना तुम्हें कभी मरने देगा। सीधी सी बात यहाँ पर सदगुरु ये कह रहे, आगे कह रहे, नादान भुगत करनी अपनी, नादान भुगत करनी अपनी, ये पापी पाप को चैन कहाँ। पापी की गठरी शीश धरी, पापी की गठरी शीश धरी, तब शीश पकड़े क्यों रोवत है। उठ जागे मुसाफिर बोरे भयो, अब रैन कहाँ तू सोवत है। सदगुरु ने कहा नादान भुगत करनी अपनी। अब यहां पर समझ लीजिए, साहब कहकर नादान भुगत करनी अपनी, ये पापी पाप को चैन कहां। जिसने संसार में आकर पाप किया है, दुष्कर्म किया है, गलत किया है, जिसने अन्याय किया है, दुराचारी है, आप लोगों के अंतर्गत में कितने यानी आज आप भक्ति करने का सोच रहे हो, अभी आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हो, भक्ति का मार्ग तुम्हें मालूम नहीं है,
पाप पुण्य के बारे में तुम्हें मालूम नहीं है। तुम्हें ये लगता है कि मैं पापी नहीं हूं, तुम्हें ये भी पता नहीं है कि तुम रोज पाप करते हो, रोज तुमसे पाप होता है। और उन पापों को मिटाने के लिए सदगुरु ने सेवा का मार्ग खोला हुआ है। 4 वेद 6 शास्त्र भी यही शिक्षा देते हैं कि पापों से छूटने के लिए दान करो, सेवा करो। यानी सेवा का जंजाल ऐसे ही नहीं बनाया गया है। इसलिए सदगुरु ने दोष को मिटाने के लिए, यानी तुमसे अगर कोई गलती हो गई है, अनजाने में भी गलती हो गई है, तो आप सेवा करके, यानी संतों की सेवा करके आप अपने ऊपर लगे हुए दोष को मिटा सकते हो। तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं, नादान भुगत करनी अपनी, यह पापी पाप को चैन कहाँ। जो पाप करने वाला है उसको चैन कहाँ मिलने वाला है, अर्थात नहीं मिलने वाला है, वो बेचैन रहेगा। चैन का मतलब है परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने वाली, वो खुश नहीं रहने वाला, वो आने वाले भविष्य में ऐसी योनि को प्राप्त करेगा कि जिससे उसे संकट सहा नहीं जाएगा। यानी पाप की गठरी शीश धरी, जो पाप तुमने किए हैं और सदगुरु के शरणों में तो तुम गए नहीं, सदगुरु ने तुम्हें सही शिक्षा दिया नहीं, तुमने सेवा सत्संग कुछ किया ही नहीं, तुमने मुक्ति का कोई कार्य किया ही नहीं, तो फिर तुम्हें तो दुख ही भोगना है। अर्थात जब पाप की गठरी शीश धरी तब शीश पकड़ क्यों रोवत है। अर्थात पाप की गठरी का मतलब यही हो जाता है कि आपने संसार में अच्छे विचार नहीं किए, आपने संसार में आकर परमात्मा को खोजा नहीं है, आपने संसार में आकर परमात्मा को पाने की जिज्ञासा नहीं रखी है। परमात्मा को पाने की जिज्ञासा, ऐसे तो मन में कोई राजा बन जाता है, मन में कोई भिखारी बन जाता है, ऐसा सोच लेना ये भक्ति नहीं होती है। यानी भक्ति तो वो होती है जिसे करना ही है। और भक्ति में कोई मनुष्य कभी हारता नहीं है। जब मनुष्य भक्ति करने की सोच लेता है तब। अब आदमी के 2 हाथ हैं, ये 2 हाथ है, लेकिन 2 हाथ को एक ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भारी वस्तु को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए, संभालने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता पड़ जाती है। इसीलिए ये दोनों हाथ एक ही माने जाते हैं, बल्कि ये दोनों पैर भी मिला के एक ही माने जाते हैं। अर्थात 2 पैर जहां जाएंगे वहां दोनों हाथ चले जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य एक ही मनुष्य है, और एक ही मनुष्य को इतनी सारी शिक्षा प्राप्त होना दुर्लभ है, यानी स्वयं से। इसलिए इस संसार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु को अपनाया जाता है, गुरु को शीश अर्पण किया जाता है, ताकि गुरु हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाकर छोड़ दे, जहां से हम कभी फिर वापस ना आए। तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं, नादान भुगत करनी अपनी, यह पापी पाप को चैन कहाँ। जो पाप करने, यानी आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने पाप किया है कि नहीं किया है। अगर आपको कभी कष्ट नहीं हुआ है और तुम अपने आप को सुखी समझते हो और तुमने सदगुरु की शरण नहीं ली है, तो यह समझो कि तुम्हारा सुखमय जीवन जा तो रहा है, लेकिन आगे दुख खड़ा हुआ है। क्योंकि सुख दुख मेला जग के भाव, त्रिवेणी के घाट नहाऊ। इस संसार में सुख और दुख बराबर होता है। तो यानी आपको सदैव परमात्मा ने सुखी रखा है, तो ये मत सोचो कि मेरी जिंदगी अच्छी है और मुझ पर परमात्मा प्रसन्न है। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम किस भ्रम में हो। अगर सदगुरु की शरण में नहीं गए तो आने वाला जीवन तुम्हारा नर्क हो जाएगा। तो सदगुरु आगे कह रहे, पाप की गठरी शीश धरी तब शीश पकड़ क्यों रोवत है। आगे चलते हैं, सदगुरु कहते हैं, जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अबे कर ले। जो कल करना, अब यहां पर बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं, ये जो भक्ति रूपी मार्ग है ये यथा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो ये भक्ति में जो लोग पीछे हटते हैं, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, परसों कर लेंगे, यानी 2-4 महीने बाद कर लेंगे। कोई भी इंसान है इस संसार में, जैसे हमसे ही बहुत लोग फोन करते हैं, आधार कार्ड भेज देते हैं और फिर पता ही नहीं चलता है कौन सी समस्या में पड़ जाते हैं और जुड़ नहीं पाते हैं। फिर कहीं कोई महीने में जुड़ पाता है, कोई 1.5 महीने में जुड़ पाता है, किसी को 2 महीना लग जाता है, और कोई कोई तो आधार कार्ड डालने के बाद दोबारा आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नियम जब सुन लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो वैसे भी पहले आप अपने अंदर ही खोजो कि मैं भक्ति करने योग्य हूं कि नहीं, मैं भक्ति में कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, है ना। तो भक्ति का जो मार्ग है ये बहुत ही दुर्लभ है, और भक्ति ही नहीं, इस संसार में किसी भी चीज को पाने के लिए जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन करना होता है।
शासन कर्मचारी जितने लोग ड्यूटी करते हैं, कोई ऐसे मन से ही नहीं कर लेता है ड्यूटी, तन मन धन तीनों चीजें लगती हैं, तब उसको चल के आगे पद की प्राप्ति होती है और उस पद को प्राप्त करके फिर वो आगे हासिल करता है उस फल को जो उससे मिलता है, यानी सरकारी नौकरी से जिसको सरकारी पेमेंट मिलता है। इसी प्रकार से साहिब का जो बताया गया मार्ग है, संतों के बताए हुए मार्ग पे चलकर ही तन मन धन से अर्पण करके जो व्यक्ति इस मार्ग में चलता है उसे मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति होती है। और जो चाहता है नहीं नहीं मेरा कुछ भी ना लगे, मेरा खर्च ना हो और मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, तो वो वैराग्य ही नहीं होगा। जब तक वैराग अनुराग मनुष्य के अंदर नहीं आता तब तक मुक्ति की प्राप्ति होना, वहाँ कोई घूसखोरी नहीं चलती है कि बड़ा आदमी हो तो 1 करोड़ दे देगा तो मुक्ति की प्राप्ति, उसे मुक्ति का टिकट मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके अंदर योग्यता नहीं है तो आपके पास टिकट होगा तो भी आपको यहीं रहना दिया जाएगा, वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आप लोग सदगुरु के वचनों को अच्छी तरह से गहराई से समझो। आगे सदगुरु कहते हैं जो कल करना सो आज कर ले। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से विचार करना है कि जो आपने ऐसा सोच लिया कल करेंगे, तो यहाँ पर सदगुरु ने एक बात और खास तरफ से कही है कि अगर इस पल, इस जो तन में तुम्हारे प्राण है, जिस प्राणों के रहते हुए तुम अच्छे विचार करते हो, सत्संग सुनते हो सकता है इस संसार में तुम्हें पता नहीं है कि निरंजन कब किसको किस प्रकार से मार देता है। यानी बैठे बैठे प्राण निकल जाए, चलते फिरते प्राण निकल जाए, कोई आके तुम्हारे तुम्हारे ऊपर ही गाड़ी चढ़ा कर निकल जाए, तुम सोचते ही रह जाओगे कल जुड़ूंगा परसों जुड़ूंगा। लेकिन इसीलिए बताया गया है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो एक बार जुड़ जाएगा उसको जब तक सार शब्द नहीं मिलता है तब तक उसकी मृत्यु संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यही सदगुरु का प्रताप है कि सत्य मार्ग, अब तुम सतगुरु से दूर भागोगे, सतगुरु के चरणों में नहीं जाओगे, तो फिर ये आपकी आपकी स्वयं की सोच है, विचार है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो सदगुरु का सिद्धांत है, सदगुरु के नियमों के अनुसार ही हम सारी बातें कर रहे हैं कि उसके शरण में एक बार जो प्राणी आ जाता है उसकी, यानी कि बिना मृत्यु के मृत्यु उसकी नहीं हो सकती है। पर ऐसा कब होता है? जो सच्चे दिल से आता है, जो सदगुरु का भक्त बन के आता है, जो जान बचाने के लिए आता है, वो बाद में भाग जाता है। परंतु जब तक संस्था में रहेगा, आदि अनादि मुक्ति पंथ में रहेगा, तब तक उसे सार शब्द की प्राप्ति बिना कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं का मतलब यमराज भी उसे ले नहीं जा सकता है। समझ गए आप लोग बात को? तो यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है फिर कब करेगा, यानी पहले ही कर ले, यानी प्राण निकलने के पहले ही कर ले। प्राण जब निकल जाएंगे तब क्या आदि अनादि मुक्ति पंथ में आओगे और फिर क्या भक्ति करोगे। यानी ये सब शरीर रहते ही कर लो, यानी आज करना, जो कल करना है सो आज कर ले, आज करना सो अब कर ले। फिर चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या हो होता है। अर्थात संसार में जो यमराज रूपी चिड़िया, यमराज के दूत रूपी जो चिड़िया उड़ रहे हैं, जब ये शरीर रूपी खेत उजड़ जाएगा तो फिर पछताने से क्या होता है। फिर आत्मा भटकती रहेगी, फिर पछताने से क्या होता है। फिर तो यही कहोगे हे परमात्मा मेरे से गलती हो गई, मैंने भक्ति नहीं कर पाया। तो इस तन में रहने का मतलब विशेष यही है कि इस तन में आप शुभ कर्म करके, अच्छे कर्म करके और सत्य सत्य विचार करके परमात्मा की जानकारी प्राप्त कर सकते हो और इसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हो। अन्य समस्त जीवों में यह मतलब कार्य उचित नहीं है और यह संभव नहीं है कि वो ज्ञान प्राप्त कर सके और इतना समझ सके, क्योंकि उनको पशु बनाया गया है। इसी प्रकार संसार में जो परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते, परमात्मा की खोज नहीं करते, परमात्मा से लगन नहीं लगती, ऐसे लोग पशु के समान ही संसार में विचरित करते हैं। खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना, ऐश करना, आनंद लेना और एक दिन चल के मर जाना है। तो ऐसे लोग बार बार जन्म लेते, जन्मते, मरते हैं। लेकिन जो लोग सत्य सत्य विचार करते हैं, परमात्मा के सदगुरु के वचनों को स्वीकार कर लेते हैं, पार ब्रह्म परमात्मा की खोज करते हैं और सदगुरु की शरण में जाते हैं, ऐसे लोग मनुष्य मनुष्य कहलाते हैं। सतनाम साहिब बंदी आप लोग समझ गए होंगे। सदगुरु के वचनों के अनुसार इस वाणी का बहुत ही अच्छा भेद था। फिर भी अगर आपको कुछ जानकारी इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप फिर से हमें फोन करके पूछ सकते हैं। सतनाम साहिब बंदी।